ज्ञानबोध राम रत्ना विद्या मंदिर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यालय के समुचित शिष्यों के संपूर्ण विकास के लिए शुरू किया गया है। ये सभी छात्रों के मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में एक बहुमूल्य योगदान देने हेतु आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम का तीसरा चरण है और हमें ज्ञात है कि हमारे आज के अतिथि इस कार्यक्रम के पन्नों में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पर्णिका को बुलाना चाहूँगी। I'm extremely delighted to introduce our speaker of the day, who's an extremely good speaker, CA and MD of Choice International Limited. He's also a president of Lions Club of Mumbai Choice, which is one of the largest Lions Club in the world, working towards the betterment of the society. Sir has been a guest speaker in various IITs and IIMs on leadership and innovation. You started off with your journey with just 2 people, and now when we see there are more than 2,000 people working with the Choice team. Sir has also been awarded with the Global Indian of the Year, a distinguished CA achiever, an entrepreneur, and many more. I would just say these are a few achievements to name. And even while reading this, I feel so proud that we have such a personality in our school today. So, I welcome you, Mr. Kamal Podar, sir, to make our Gyanbodh third session a memorable one with your presence and words of wisdom. Please give him a big round of applause. And also, now I would like to call upon our respected Vice Chairman, sir, to felicitate, sir. Please keep on clapping, audience. Keep clapping. And now our respected principal to felicitate our Vice Chairman. Now I would like to hand over the mic to sir to carry on the event. माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। रेस्पेक्टेबल प्रिंसिपल मैम, सभी आदरणीय अध्यापक एवं अभिभावकगण और राम रत्ना इंटरनेशनल स्कूल के सभी प्यारे साथियों, खम्मा घणी प्यारे बच्चों को, खम्मा घणी राजस्थान एक धोरारी धरती, राजस्थान वीरता और शौर्य की धरती, राजस्थान त्याग और बलिदान की धरती, राजस्थान भक्ति और वात्सल्य की धरती, राजस्थान दान और स्वाभिमान की धरती, राजस्थान दाल बाटी चूरमा और आतिथ्य की धरती, राजस्थान सेठों की धरती, राजस्थान वीर सैनिकों की धरती। किसी भी विषय पे आप राजस्थान को शुरू कर सकते हो और हर विषय पे आपको अनगिनत कहानियां ऐसी मिलेगी जो राजस्थान को परिभाषित करती है। एक अपने जैसे विद्या मंदिर में कक्षा 3 के परीक्षा में एक सवाल पूछा कि बहादुरी और वीरता के पर्यायवाची लिखो, तो एक बच्चे ने आन लिखा और बान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा। आन लिखा और बान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापे लिख डाली, जौहर का गुणगान लिखा। भामा शाह का दान लिखा और मां मीरा का विस्पान लिखा, रानी हाडी का शीश दान लिखा और प्रताप का स्वाभिमान लिखा। कॉपी भर गई और लिखना रह गया बहुत कुछ बाकी, तो काटा पहले पन्ने से आखिरी तक सब कुछ और केवल राजस्थान लिखा।
और केवल राजस्थान लिखा। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़, गोरा और बादल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो राजस्थान की उस वीर प्रसूदा वसुंधरा के ऐसे कालजयी सूरमा हुए हैं जो आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी जब हम उनकी वीरता की कहानियां सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है गोरा और बादल का। आप लोगों ने पद्मावती फिल्म भी देखी होगी। चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह और वहां की महारानी पद्मिनी कहते हैं कि उस जमाने में दुनिया की सबसे खूबसूरत रानियों में उनका नाम आता था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने हिंदुस्तान पे आक्रमण करके दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा कर लिया था, वो महाराणा से मिलने के लिए आया और उसने पद्मिनी को पानी में देखने की जिद की। महाराणा ने उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उसके सेनापति गोरा और बादल दोनों नाराज हो गए कि हमारी महारानी को कोई पानी में भी क्यों देख सकता है, ये हमारे गौरव और हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। तो राणा रतन सिंह ने कहा कि तुम्हें राजनीति नहीं आती, हर बात में तलवार निकाल लेते हो। उसी राणा रतन सिंह को खिलजी ने दुर्भावना से कैद कर लिया। राणा रतन सिंह खिलजी को विदा करने किले के बाहर तक आए थे और वहां से उसको कैद कर लिया और दिल्ली जाके चित्तौड़ को यह संदेश भिजवाया कि अगर रानी पद्मावती पद्मिनी अगर दिल्ली नहीं आई तो हम चित्तौड़ पर आक्रमण कर देंगे। वैसी परिस्थितियों में रानी पद्मिनी गोरा और बादल को खोजने निकलती है और जंगलों में उसको गोरा और बादल मिलते हैं। तो गोरा जो सेनापति थे, बादल उनका भतीजा था। तो गोरा से रानी कहती है कि वीर, अभी ये नाराज होने का समय नहीं है, चित्तौड़ पे मुसीबत आई है। और ऐसा कह के रानी पद्मिनी गोरा के पांव में झुकती है। उस समय गोरा जो महारानी पद्मावती को जो शब्द बोलते हैं, वो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेवाड़ के राज्य कवि नरेंद्र जी मिश्र की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं कि गोरा कहता है, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के धड़ पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल भी राणा का सर काट न सकेगा। तुम निश्चिंत रहो, जाकर देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और कहते हैं कि जब गोरा और बादल ने उस युद्ध को लड़ा, गोरा और बादल अपने 700 सैनिकों के साथ खिलजी के गढ़ में आक्रमण के लिए चले गए। और जब उन्होंने युद्ध किया तो राणा रतन सिंह को सकुशल उन्होंने चित्तौड़ पहुंचाया। और गोरा का जब सर जब धड़ से अलग हो गया, उसके बाद भी उनका जो धड़ है वो युद्ध करता रहा और दुश्मनों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस धड़ के पास भी फटक सके। ये राजस्थान की वीरता की कहानियां हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे बीच हम कह सकते हैं। जैसी वीरता की ये कहानियां हैं, वैसे ही त्याग और बलिदान की भी कहानियां हैं। पन्ना धाय उदयपुर के महाराजा की सेविका थी। जब उनको पता चला कि छोटे से उदय सिंह को मारने के लिए राजा वहां आ रहा है, तो उन्होंने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने 8 साल के बेटे को उदय सिंह की जगह पे सुला दिया और
राजा को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। ऐसी एक और कहानी रानी हाडी, चूड़ावत के सेनापति थे। चूड़ावत के सेनापति को युद्ध के लिए जाना था और 1 हफ्ते पहले उनकी शादी हुई थी। वो बार बार युद्ध के लिए जा रहे हैं और बार बार वापस आ जा रहे हैं। रानी हाडी ने उनका तिलक किया और कहा कि स्वामी आप युद्ध के लिए जाइए, देश को आपकी जरूरत है। चूड़ावत सेनापति निकले, अपने घोड़े पे बैठे और फिर एक सैनिक को भेजा कि जाओ रानी से कहो कि कोई अपनी एक ऐसी निशानी मुझे दे दे जिससे कि मुझे प्रतीत हो कि वो मेरे साथ है। जब सैनिक ने जाके रानी हाडी को ये कहा कि चूड़ावत सेनापति कोई निशानी मांग रहे हैं, तो रानी हाडी ने अपना शीश काट के उस सैनिक को दे दिया कि जाओ अपने सेनापति से कहो कि रानी का शीश अपने साथ ले जाए, लेकिन युद्ध से मुंह न मोड़े। हम उस ऐसी वीर प्रसूदा राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां ऐसे गौरव की अनगिनत कहानियां हैं। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध की तैयारियां कर रहे थे और उन्हें अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा और उनके पास सारे साधन समाप्त हो गए थे, तो वहां के एक बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े सेठ भामाशाह उनके पास आए और उन्होंने अपना सारी धन दौलत महाराणा के चरणों में रख दी कि महाराणा आप चिंता न करें, ये दौलत राष्ट्र की है, इस पे सबसे पहला अधिकार राष्ट्र का है और आप इस धन को यूज करके अब वापस सेना खड़ी कीजिए और अकबर से युद्ध कीजिए। आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी अगर कोई सेठ कोई अच्छा बड़ा दान पुण्य का काम करते हैं तो हम उन्हें भामाशाह की उपाधि देते हैं। उस महान सेठ का नाम इतिहास के अमर पन्नों में दर्ज हो गया। आपको पूरे हिंदुस्तान में वीरता की अनेक कहानियां मिलेगी। आपको पूरे हिंदुस्तान में स्वाभिमान की अनेक कहानियां मिलेगी, लेकिन सेठों की, व्यापारियों की अपना सर्वस्व देने की कहानी अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो केवल और केवल राजस्थान में मिलेगी। 300-400 साल के इतिहास में या तो भामाशाह का नाम सबसे ज्यादा आदर से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया था, और मैं अगर आधुनिक युग की बात करूं तो सेठ जमनालाल बजाज और बिड़ला परिवार ने महात्मा गांधी जी के लिए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने सारे द्वार, अपनी तिजोरियां खोल दी थी कि अगर 1 रुपया भी चाहिए तो आप यहां से मंगा सकते हैं, आपको कोई किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की उस मरुभूमि में व्यापार की बहुत कम संभावनाएं हैं, तो ज्यादातर लोग 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े लेके अपनी जन्मभूमि से बाहर व्यापार की तलाश में निकले। और आज अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो उस राजस्थान की मिट्टी के जो लाडले जिन्होंने व्यापार तैयार किया, उनको अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बाहर कर दिया जाए तो मैं दावा करता हूं कि वित्त मंत्री हिंदुस्तान का बजट नहीं बना सकते। आप जिस विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं, आर काबरा ग्रुप, वो भी उसी राजस्थान की मिट्टी से आते हैं। बिड़ला, मित्तल, बजाज, सिंघानिया, पीरामल, डालमिया, चमड़िया, बगड़िया, पोदार, तोदी, मोदी,
यू से द नेम। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने केवल व्यापार किया, ये दुनिया में जहां भी गए इन्होंने अपनी मिट्टी की संस्कृति को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने पूर्वजों के रीति रिवाज नहीं छोड़े, इन्होंने मरुभूमि के उस प्यार को नहीं छोड़ा। आज भी जब चाहे वो कितने से कितना बड़ा भी व्यापारी है, उनके घर में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है या उनके घर में शादी के रूप में जब कोई नया मेहमान घर में आता है, तो आज भी वो उस नए बच्चे को, नए मेहमान को सबसे पहले ईश्वर की उपासना के लिए उस मरुभूमि में लेके जाते हैं। वहाँ के लोक देवता, वहाँ के लोकगीत, वहाँ की लोक संस्कृति से उसका परिचय कराते हैं और उस पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। इन व्यापारियों ने दुनिया में व्यापार के झंडे गाड़े। आर्सेलर मित्तल, जो उसी राजस्थान की धरती से आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील कारखाना चलाते हैं। इन व्यापारियों ने दुनिया भर में पैसा कमाया, लेकिन सामाजिक काम करने की जब जरूरत आई तो अपनी कर्म भूमि पे भी खुलकर दान किया और अपनी जन्मभूमि को भी तैयार करने में, डेवलप करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। आप राजस्थान के किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में जाएंगे तो आपकी वहाँ की स्कूल, वहाँ की कॉलेज, वहाँ का हॉस्पिटल, वहाँ का मंदिर, ये इन्हीं सेठों के द्वारा बनाया गया दिखेगा। उनके परिवार आज भी उनसे जुड़े हुए हैं और आने वाली पीढ़ियाँ भी उस राजस्थान की मिट्टी से उतना ही लगाव रख रही है। ये यहाँ बैठे हुए आप सारे लोगों को देख के प्रतीत होता है। आज मराठा की इस पावन धरती पर जब हम राजस्थान उत्सव मना रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। अभिमन्यु सिंघानिया ने धरती धोरारी गीत गाया, आदरणीय कन्हैया लाल जी सेठिया। ये गीत अपने आप में राजस्थान को बताता है। आ धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे। जब त्रेता युग में भगवान राम इस धरती पर आए और जब द्वापर में कृष्ण इस धरती पर आए, तो ये भगवान के अवतार लेने में के 10 स्वरूप में 2 ऐसे स्वरूप है जो पूर्ण मानव संस्कार में इस धरती पर आए। जब भगवान राम त्रेता युग में अपना यहाँ का काम करके वापस देवलोक को जा रहे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भगवान आप वापस जा रहे हो, अब इस धरती पर हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो भगवान राम ने कहा आप चिंता ना करें, हनुमान जी को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं, हनुमान जी आपका ध्यान रखेंगे। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु हनुमान जी का स्थान कहाँ होगा, हमें हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? तो भगवान ने कहा कि एक सालासर की धरती है जहाँ पर हनुमान हमेशा विराजित रहेंगे। और दोस्तों, वो सालासर की धरती उस राजस्थान की मरुभूमि में है जिसे हम सब सालासर बालाजी के नाम से जानते हैं। शायद आप में से जो भी राजस्थान से जुड़े हैं कभी न कभी जरूर सालासर बालाजी के दर्शन करने गए होंगे। जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए और जब वो वापस देवलोक को जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि भगवान आप जा रहे हो, आपके बाद हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, बर्बरीक जिसको मैंने अपना नाम दिया है श्याम, जो श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वो आप लोगों का ध्यान रखेगा। बोला हमें वो श्याम बाबा मिलेंगे कहाँ पे? तो फिर वही राजस्थान की मरुभूमि को तय किया गया। और खाटू वो जगह है जहाँ हम सब जानते हैं कि खाटू का श्याम मंदिर बहुत फेमस है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये राजस्थान की धरती जिसके लिए आदरणीय कन्हैया लाल जी सेठिया ने कहा कि आ धरती सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, तो ऐसे साक्षात देवी देवता हमारी इस पावन धरती पर विराजते हैं। उसके अलावा हमारे लोक देवताओं का भी विशेष स्थान राजस्थान की धरती पे है।
रामदेव जी। जोधपुर के पास रूणीचा करके एक जगह है जहाँ पर रामदेव जी हुए हैं। ऐसे ही हनुमानगढ़ के पास एक जगह है जहाँ पर गोगा जी हुए, तेजा जी हुए। ये सब हमारी राजस्थान की संस्कृति के लोक देवता हैं जिन्हें वहाँ के लोग बहुत आदर और सत्कार से पूजते हैं। और उन्होंने जो शिक्षा हमें दी, सर्वधर्म समभाव की जो शिक्षा दी, हर प्राणी में एक स्वरूप देखने की जो हमें शिक्षा दी, उसको अंगीकार करते हैं। ये वो लोग देवता हैं जिनमें कहा जाता है कि जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। हर धर्म और हर जाति के लोग इनके यहाँ जाते हैं, इनके दर्शन करते हैं। राजस्थान की वीर भूमि, त्याग और बलिदान की भूमि, दान और स्वाभिमान की भूमि की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम वहाँ के दाल बाटी चूरमा को नहीं खाते हैं। कितने लोगों ने दाल बाटी चूरमा खाया हुआ है? अरे वाह! अभी वो भाई साहब ने एक बहुत ही प्यारी लाइन कही थी जब वो भैया ने पूछा था कि राजस्थान की कौन सी खान पान प्रसिद्ध है। दाल बाटी चूरमा, सेखा बाटी सूरमा। हाथ नीचे कर लीजिए, केवल हाथ नीचे कर लीजिए। केवल खान पान ही नहीं, वहां के शब्दों में इतनी आत्मीयता है, शब्दों में इतनी आत्मीयता है। अभी एक भैया ने गीत प्रस्तुत किया था, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। जो भी प्रदेश में रहते हैं उनको उन्होंने केसरिया बालम कह के संबोधित किया है और उनको कितना प्यार भरा निमंत्रण दिया है, आओ नी पधारो म्हारे देश। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, एक मरवण, तीजो कसुमल रंग। ये मेहंदी, गणगौर, तीज, ये सब राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए वो प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें हर स्त्री अपने सर पे सजाना चाहती है, अपने हाथों में रंगाना चाहती है। राजस्थान का आतिथ्य पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है। वहाँ की जो मिठास है, वहाँ जो आतिथ्य को खाना खिलाने की, उनका आदर सत्कार करने की जो परंपरा है, पूरी दुनिया में आपको वैसी परंपरा कहीं नहीं मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से पहली बार ध्वजारोहण किया था तो उन्होंने जोधपुरी पगड़ी पहन के वो ध्वजारोहण किया था। हिंदुस्तान में हर स्टेट की अलग अलग पगड़ी, अलग अलग साफा, अलग अलग वेशभूषा है, लेकिन 30 राज्यों में जो सबसे पहले वरीयता मिली वो जोधपुर की उस आन बान और शान वाली पगड़ी को मिली, जिसको पहनकर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और गोरा बादल जैसे सेनानियों ने इस देश और मरुभूमि की रक्षा की। वीरता की कहानियों में पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात ना करें तो शायद ये कहानियां अधूरी रह जाएगी। अफगानिस्तान के एक लुटेरे मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में पराजित किया और 16 की 16 बार उसको माफ करके भेज दिया, छोड़ दिया उसको। राजनीतिक बंदी नहीं बनाया उसको। उसी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के एक निकटतम साथी जयचंद को बहला फुसला के 17वें युद्ध में हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई भी उसके साथ थे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। जब उसे यह पता चला
कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, तो मोहम्मद गौरी एक ऊंचे सिंहासन पे बैठ गए और सामने पृथ्वीराज चौहान, जिनकी आंखें उन्होंने खराब कर दी थी, उनको उन्होंने बेड़ियों में जकड़ के वहां खड़ा कर रखा था। उनके साथ वहां पे चंद्र बरदाई खड़े थे और कहा कि हम देखना चाहते हैं कि तुम शब्द भेदी बाण कैसे चलाते हो। मोहम्मद गौरी से थोड़ी दूर पे एक लोहे का घंटा बांधा गया। पृथ्वीराज चौहान को तीर और धनुष दे दिया गया और उस घंटे पे आवाज की गई। उसी समय उनके राजकवि चंद्र बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के पास खड़े थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गौरी जहां बैठा है वहां की दूरी समझाई। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है अब मत चूक चौहान। और आंखों से अंधे पृथ्वीराज चौहान ने चंद्र बरदाई के बताए हुए उस नाप के अकॉर्डिंग उस बाण को छोड़ा और कहते हैं कि गौरी उस बाण के साथ अपने सिंहासन से नीचे आ गिरा और वहीं पे उसकी लीला समाप्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई, जिनको उन्होंने अरेस्ट कर रखा था, उन दोनों ने एक एक कटार अपने पास रखी हुई थी और देश के स्वाभिमान को कोई चोट नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने वहां पे अपनी जो यह लीला बोलते हैं अपने आप को एक दूसरे को कटार मार दी, लेकिन दुश्मन के सामने वो कभी झुके नहीं। राजस्थान के अतीत की जब हम बातें करते हैं तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान के वर्तमान में कोई कमी है। आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी एक राज्य से जाते हैं तो वो राज्य है राजस्थान। अगर आज भी देश की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी एक जिले से जाते हैं तो वो जिला है झुंझुनू। कारगिल के युद्ध में देश सेवा में सबसे ज्यादा बेटे देने का जो दुख है वो राजस्थान की मिट्टी ने झेला था, लेकिन वो उसको दुख नहीं, शौर्य और वीरता का प्रतीक मानते हैं। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला, राजस्थान का खान पान और राजस्थान की भाषा हर 5 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है। 5 कोस पे राजस्थान के खान पान में, राजस्थान की बोली में, राजस्थान के लोक गीतों में परिवर्तन आ जाता है। हमारे यहाँ जैसे दाल बाटी चूरमा, कैड़ सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ये सब जो राजस्थानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वैसे ही राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं। रावण हत्ता, ढप, यहाँ की होली की गींदड़, होली के ढपके और चंग के गीत, विवाह और खुशी के मौके पर गाए जाने वाले गीत। राजस्थान की संस्कृति इतनी प्यारी और इतनी अद्भुत है कि शादी में जब दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले मिलते हैं तो दुल्हन की तरफ से दूल्हे के जो फादर, उनके जो अंकल, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको गीतों में प्यारी प्यारी गालियां दी जाती है और वो लोग उन गालियों में भी आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि उन गालियों में शब्द गालियों के होते हैं, लेकिन आत्मीयता है वो राजस्थान की उस मरुभूमि की होती है। राजस्थान के बारे में जितना भी कहो कम है। मैं केवल 4 पंक्तियों से इसको यहाँ विराम देने की कोशिश करता हूँ कि जब नारियल को बांस से जोड़ दें तो साज हो जाता है, जब नारियल को बांस से जोड़ दें तो साज हो जाता है, जब हम मूछ मरोड़ के चलें तो नाज हो जाता है। हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपनी क्या तारीफ करें। हमारा तो पत्थर भी अगर मकबरे पे पड़े तो मकबरा ताज हो जाता है।
मकबरा ताज हो जाता है। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। थैंक यू।